Okay, so this is DC motor control with fast PWM mode. First, you need to understand कि motor control की basic है. For example, robots हैं जिनके अंदर DC motor controls लगे हुए होते हैं और इस तरह की DC motor होती है. DC motor कैसे चलती है बेसिकली कि आपने लेट से उसके एक टर्मिनल पे पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. इसी तरह आप अगर दूसरे टर्मिनल पे पॉजिटिव दोगे, तीसरे नेगेटिव दोगे, अगर वो पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, अब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना शुरू हो जाएगी. सो दिस इज़ सिंपली हाउ इट वर्क्स. इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, लेकिन इसकी स्पीड होती है. इसकी बेसिकनेस ये है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतनी ज़्यादा आरपीएम बढ़ सकता है, जितना ज़्यादा लोड लगाओगे उतना करंट बढ़ सकता है. करंट बढ़ेगा तो इसके सर्किट हीटअप होके, मतलब जितना ज़्यादा लोड होगा, जितना ज़्यादा लोड इसके साथ लगेगा, फॉर एग्जांपल पंखे शंखे बहुत ज़्यादा चला दिए हैं, उतना ज़्यादा एक करंट पुल करेगा. जितना ज़्यादा करंट पुल करेगा, इसकी इंटरनल वायरिंग हीटअप होगी और ये डैमेज होके फ़ारिग हो सकती है. ठीक है, तो अगर हम ये वाला देखें तो उसने हमें बेसिकली सिर्फ एक ये बताया कि आप AVR से अभी हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं. अच्छा, मैं बता दूँगा करना चाह रहे हैं. इसमें उसने क्या किया, AVR से बेसिकली एक मोटर के साथ कनेक्ट किया है और बीच में एक मोटर ड्राइवर लगाया हुआ है और एक स्विच लगाया हुआ है और उसको पावर दी हुई है. अगर हम ये वाली चीज़ पहले समझ लेना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने ये स्विचेस चार लगाए हैं और वो बोल रहा है कि जैसे मैं डायगोनल में ये और ये स्विच क्लोज़ करता हूँ, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से ये जाएगा और ये जाएगा ना, यहाँ से ये और यहाँ से ये है ना, ये. तो ये काइंड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक, सॉरी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, और उसके बाद मतलब ये टोटल में यूँ जा रहा होगा. ठीक है, और इसी तरह अगर ये वाला स्विच और ये वाला स्विच क्लोज हो जाए तो ये यूँ जा रहा होगा, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. तो आप इस तरह डायगोनल में ऑन करके इसको चला सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा. इसको कहते हैं एच ब्रिज सर्किट. और इससे बेसिकली क्या, एक दफ़ा मतलब डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप इस सर्किट से. ठीक है, करंट फ्लो ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे हो गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और अगर सारे स्विचेस ही ऑन कर दिए हैं तो फिर इनवैलिड स्टेट है, सब शॉर्ट सर्किट किया हुआ है आपने. आपने इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, सबको शॉर्ट किया हुआ है, तो इसका ये और ये शॉर्ट हुआ हुआ है और वोल्टेज और ग्राउंड भी शॉर्ट हुआ हुआ है. अच्छा, द स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ पावर टू इट यूजिंग PWM से अभी हमने क्या सीखा था कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं विद डिफरेंट ड्यूटी साइकिल. अब ये 25% ड्यूटी साइकिल का है कि इसका 25% ऑन है बाकी ऑफ है, 50% ऑन है बाकी ऑफ है, 75% ऑन है बाकी ऑफ है, 100% ऑन है. तो ये अगर 25% है तो 1/2 टाइम्स ऑफ पावर होगा, 50 है तो 1/4. अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये सिग्नल देता हूँ मोटर को, तो वो ऑन मतलब उसको पॉजिटिव 5 वोल्ट्स, लेट से 5 वोल्ट्स है, तो उसे 5 वोल्ट्स कितने 25% ऑफ द टाइम मिलेगा और बाकी उस वो ज़ीरो पे ऑफ रहेगी. तो वो उसने अगर टोटल 100% पावर जनरेट करनी थी ना, तो वो 25% करेगी. इसी तरह वो उसको 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन लेट से अगर टोटल टाइम 10 सेकेंड है तो उसको 5 वोल्ट 5 सेकेंड के लिए मिलेगा, इधर 7.5 सेकेंड्स के लिए मिलेगा, इधर हर वक्त मिलेगा, तो वो हर वक्त ऑन रहेगी. अब ये इसने इंटरफेसिंग की बात की, ये एक उसने जनरल सर्किट बनाया हुआ है. तो अब यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है और ये एक मोटर ड्राइवर है. मोटर ड्राइवर इसलिए हमें बीच में इंस्टॉल करना पड़ता है कि चलो हमारे जो कंट्रोलर्स हैं वो काइंड ऑफ 5 वोल्ट पे चल रहे होते हैं, मोटर को लेट से 12 वोल्ट चाहिए, तो वो आपको ये बीच में ड्राइव करते हैं और फिर वही बताते हैं कि मोटर किस तरह चलेगी. अब ये जो एच ब्रिज सर्किट ऊपर पड़ा है, ये भी काइंड ऑफ एक मोटर ड्राइवर ही है छोटू सा, कि ये उसकी डायरेक्शन को मैनिपुलेट कर रहा है. ठीक है, इसका इसने ये बेसिकली हमें बताया हुआ है कि हमने अभी सब कुछ पढ़ा था, हमने PWM की आउटपुट लेते हैं ना PB3 पे, जो कि उसी ज़ीरो होती है. तो ये उसने इसकी मोटर ड्राइवर की इनेबल पिन पे लगा दी है. उस इनेबल पिन पे लगाने से क्या होता है कि अब इनेबल पिन जिस तरह वोल्टेज देगी ना बेसिकली, क्योंकि ये तो वोल्टेज ही था ना, वो वोल्टेज बेसिकली अब मोटर को जाएगा. और ये मोटर लगी हुई है किसके साथ, आउटपुट 1 आउटपुट 2 ऑफ मोटर ड्राइवर के साथ. ठीक है, इनपुट में आपने ये मुझे नहीं पता कि कम्युनिकेशन क्यों क्यों की है, लेकिन ये समझने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हार्डवेयर तो कर नहीं रहे. अब उसने एक दो स्विचेस लगाए हैं, एक इंट ज़ीरो पे लगाया है, हाँ, एक उसने स्विच लगाया हुआ है यहाँ पर और एक स्विच लगाया हुआ है यहाँ पर. एक PB0 के साथ कनेक्ट किया हुआ है और एक इंट ज़ीरो के साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो उसने बोला कि ये है कि अगर मैं इसको ये करूँ ना, ये मतलब स्विच को बंद करूँ, ठीक है, तो
इंट चली जाए, मतलब इस पॉइंट पे वन सिग्नल जाएगा, इस पॉइंट पे ज़ीरो सिग्नल जाएगा, राइट। इस पॉइंट पे ज़ीरो सिग्नल जाने का मतलब ये है कि इंटरप्ट आई है, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट आई है। तो फिर उसने एक काइंड ऑफ एक फंक्शनैलिटी उसने इम्प्लीमेंट की है, वो भी हम देखते हैं कि वो फंक्शनैलिटी क्या है। और ये सिंपल उसने एक पुल अप रजिस्टर लगाया हुआ है, T0 टाइमर ज़ीरो यूज़ हो रहा है, तो उसको मेरे ख्याल क्लॉक से किया है। तो अगर हम ये वाला प्रोग्राम जो उसने इसको ऊपर बेसिकली इसके लिए लिखा है, अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, उसने ये सारी इनिशलाइजेशंस की, अनसाइंड करेक्टर आई किया, और उसने एस डब्ल्यू को, मतलब एस डब्ल्यू पता नहीं क्यों लेजी हो रहा था, पिन बी एंड वन अप्रोचेस टू वन शिफ्टेड टू ज़ीरो किया है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे स्टडी करते हैं। अच्छा, तो उसने मेन में ना ये शुरू वाली दो उसमें ना उसने ये जो ये वाला स्विच था ना, पुल अप रजिस्टर वाला, T0 को वो करने के लिए उसने वो यूज़ किए। इसको करो ना करो, इसकी कोड की फंक्शनैलिटी पे नहीं फ़र्क पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद उसने DDRC को आउटपुट कर दिया, क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉरी DDRC को उसने क्यों आउटपुट किया, DDRC को उसने आउटपुट किया क्योंकि ये जो N1 और N2 कंट्रोल हो रहा है ना, ये बेसिकली यहाँ से हो रहा है, PC0 PC1, मतलब यहाँ से उसे 1 0 सिग्नल मिलते हैं। जब यहाँ से 1 0 सिग्नल मिलते हैं ना, लेट्स से ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। लेट्स से ये 1 है और ये 0 है, तो आउटपुट इन 1 आउट 1, तो यहाँ पर 1 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेट्स से यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 1 मिला, 0 मिला 1 मिला, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। ये बेसिक वो मोटर की वो है, क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो तो अब उसने उस DDRC को आउटपुट कर दिया, और अब उसने i को 191 किया। अब ये सारी चीज़ें हम वैसे पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं, लेकिन ये सिंपल उसने 75% ड्यूटी साइकिल है ना, तो 75% ड्यूटी साइकिल वाला फार्मूला लगाया था कि 75 इज इक्वल टू OC0 + 1/256, ये फार्मूला था, ठीक है। इसको जाके मल्टीप्लाई करो, -1 करो, तो ये वाली वैल्यू आती है। तो अब हमने OCR में ये फीड करा दी, TCCR0 की ये बनती है। ये सारा कुछ हम कर चुके हैं पहले पिछली वाली वीडियो में। उसके बाद उसने हमारे जो आउटपुट आ रहे हैं वो PB3 पे आ रहे हैं ना, उसको आउटपुट बनाया। इंट 0 पिन पे उसने जो वो ली थी, इंटरप्ट ले रहा था, बस उसको उसको इनपुट बनाया। कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। पोर्ट D को उसने एक्सटर्नल इंटरनल पुल अप इनेबल किया है। अगेन इसकी क्या रीज़न है, ये पुल अप वाली चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं समझाता हूँ। और फिर उसने ये ना एक्सटर्नल इंटरप्ट्स की ये फंक्शनैलिटी ऑन कर ली है, ठीक है। अब इस पे मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ नहीं रहे अभी। और SCI वो ऑन कर दिया। अब इस लूप में ये हो रहा है कि वाइल 1 ये हमेशा ट्रू रहेगा इफ़ S ऑफ W, इफ़ स्विच पोर्ट C, SW को उसने क्या कहा था, पिन B एंड 1 एट 0, मतलब 0 पॉइंट पे 1 है। तो जब पिन B, जब जब पिन B, ठीक है, जब PB 0 बेसिकली 1 होगी, तब ये इफ़ के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जब PB 0 1 होगी, PB 0 कब 1 हो रही है, बेसिकली जब हम ये वाला स्विच प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम जब हम ये वाला स्विच नहीं प्रेस कर रहे, जब हम ये वाला स्विच प्रेस करेंगे तब तो ये ग्राउंड हो जाएगा ना, ठीक है। जब हम ये वाला स्विच नहीं प्रेस करते और ये ओपन है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो तब ये बेसिकली वो होगा। तो तो इसको सिर्फ ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लो कि PB का स्विच वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अगर तो हमने उसको 1 किया, मतलब अगर स्विच ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है, तो उसे 5 वोल्ट्स मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से स्विच खुला हुआ है तो ओपन है, तो ठीक है, तो उसे 5 वोल्ट्स मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो वो पोर्ट C के ऊपर 1 कर देगा। यानी ये ना काइंड ऑफ उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है या क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब पोर्ट C पे वो 0 1 कर देगा, तो पोर्ट C पे 0 1 करने का मतलब है कि वो पोर्ट C यहाँ पर ये 0 आ जाए, पोर्ट C पे 0 1 करने का मतलब है कि यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया 1 0 आ गया, तो यहाँ पे भी 1 0 आ गया, तो ये डायरेक्शन यूँ हो जाएगी। इस एल्स पे ना, एल्स की स्टेटमेंट पे उसने लिखा हुआ है कि पोर्ट C के ऊपर 2 आउटपुट कर दो। 2 आउटपुट करने का मतलब है 0 1, तो वो यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 1 आ जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में फिर रोटेट करेगा, ठीक है।
ये देखो पोर्ट इफ़ दिस पोर्ट सी 01 एल्स पोर्ट सी 02 और ओ सी आर की वैल्यू उसने इज इक्वल्स टू आई पुट की हुई है। अब ये उसने क्यों किया हुआ है? क्यों आई के अगेन इसलिए किए है क्योंकि अगर हम यहाँ से इंटरप्ट दे रहे हैं ना, हम यहाँ से अगर स्विच ऑन कर रहे हैं ना और हम खुद बेसिकली कोई बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो आई इंटरप्ट आ रही है, इंटरप्ट इस वेक्टर में जा रही है और वेक्टर में जाके ना आई इज इक्वल टू आई प्लस 10 हो रहा है। अब आई प्लस 10 होने से क्या हो रहा है? ओ सी आर की वैल्यू बढ़ रही है। ओ सी आर की वैल्यू बढ़ने से क्या हो रहा है? हमारे पास ड्यूटी साइकिल क्या होती है? ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू ओ सी आर प्लस 1 ओवर 256, ठीक है। तो जितना ओ सी आर बढ़ रहा है उतना न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो ये पूरी टर्म उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। तो ड्यूटी साइकिल उतना बढ़ रहा है, तो वो ड्यूटी साइकिल बेसिकली उसने अगर उसने एक नया फीचर ऐड किया हुआ है कि अगर मैं ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ करता रहूँ, जित मैं एक दफ़ा बटन प्रेस करूँ ना तो 10 आई में +10 हो और फिर ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ हो थोड़ा थोड़ा ना, मतलब मोटर तेज़ होती रहे बेसिकली। ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ होगा तो मोटर तेज़ होती रहेगी, मतलब उसको ज़्यादा पावर उसकी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ इट।